नमस्कार, जय हिंद विद्यार्थियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। आज आपके अंग्रेजी का पेपर हो चुका है, अब आपके सामाजिक विज्ञान के पेपर की बारी है। और बिल्कुल सामाजिक विज्ञान का वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न पत्र आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिएगा, पूरे पूरे प्रश्नों को अंत तक वॉच कीजिएगा। यहाँ पर जो भी प्रश्न बताए जा रहे हैं ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे। सबसे पहले अपन देखेंगे आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न और इसके अंतर्गत 15 प्रश्न रहेंगे। चलिए, पहला प्रश्न है 1890 में अफ्रीका में कौन सी घातक बीमारी पशुओं में फैल गई थी? तो पशुओं के अंदर कौन सी बीमारी है वो फैली थी विद्यार्थियों? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, रीडर पेस्ट जो बीमारी है वो फैली थी। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो विद्यार्थियों, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था, उसमें महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। मैं फटाफट अंदाज में बताऊंगा तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखना। अगला प्रश्न है आदि उद्योग व्यवस्था पर नियंत्रण था सौदागरों का, मजदूरों का, किसानों का या फिर बुनकरों का? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा इनके ऊपर सौदागरों का नियंत्रण था। ऑप्शन अ रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है चीन से इटली में वुड ब्लॉक वाली सफाई की तकनीक लेकर आया था मार्टिन लूथर, कोलंबस, मार्को पोलो, वास्को डी गामा? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या होगा? आप भी जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन स, मार्को पोलो लेकर आया था। अगला प्रश्न है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण है? गहन कृषि, अधिक सिंचाई, वनों उन्मूलन या फिर अति पशुचारण? तो विद्यार्थियों, पंजाब में जो भूमि खराब हो रही है उसमें जो मेन कारण है अत्यधिक सिंचाई, यानी ज़्यादा ज़्यादा वहाँ पर सिंचाई की जा रही है। अगला प्रश्न है भारत के जिस राज्य में स्थायी वनों के अंतर्गत सबसे अधिक वन है वह कौन सा है? पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? आप भी जरूर कमेंट करके बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन स, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अंतर्गत स्थायी वन है वो सबसे अधिक है। ठीक है ना, मध्य प्रदेश अपने राजस्थान का पड़ोसी राज्य है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? यानी चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में कौन से उद्योग में आता है? एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, सीमेंट या फिर मोटर गाड़ी? बिल्कुल देख के ही आपने उत्तर चॉइस कर लिया होगा। ऑप्शन स रहेगा सीमेंट उद्योग। और सीमेंट उद्योग सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है इनमें से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है जो कि अंतःस्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पतन है तथा पूर्ण सुरक्षित है? चेन्नई, तूतीकोरिन, पारादीप, विशाखापट्टनम? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल विशाखापट्टनम है। अपना ऑप्शन द रहेगा विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? यानी श्रीलंका को आज़ादी कब मिली? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या होगा? आप भी जरूर कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल आपके इंतजार रहेगा कमेंट का। सही आंसर दे रहे काफ़ी विद्यार्थी, तो इसका सही आंसर होगा 1948 में है वो श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। अगला है संचार विषय किस सूची में शामिल है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल इसका सही आंसर होगा संघ सूची के अंतर्गत संचार से संबंधित जो विषय हैं उनको रखा जाता है। बिल्कुल आप सभी विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे हैं, देख रहा हूं मैं। अंग्रेजी का पेपर काफ़ी विद्यार्थियों के खराब भी हुआ है, काफ़ी के अच्छा भी हुआ है। अगला है निम्न में से किस देश में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर सबसे ऊंचा है? कौन सा देश है ऐसा? तो ऑप्शन ब रहेगा इसका सही आंसर, संयुक्त राज्य, सॉरी इसमें दोबारा से प्रश्न को देखिए। निम्न में से किस देश में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर सबसे ऊंचा है? किस में है? तो इसमें रहेगा ऑप्शन ब रहेगा इसका सही आंसर। अगला है निम्न में से किस देश में एक दलीय व्यवस्था है? संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, ग्रेट ब्रिटेन या फिर चीन? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या होगा? चीन में। चीन में क्या है? एक दलीय व्यवस्था है। अगला प्रश्न है विकसित देशों
के जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का होता है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या फिर विनिर्माण? बिल्कुल विद्यार्थियों, इसका आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन स, तृतीय क्षेत्र का रहता है। अगला प्रश्न है 14वां कि भारत में करेंसी नोट जारी करने का कार्य कौन करता है? राज्य सरकारें, केंद्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बिल्कुल, भारतीय रिजर्व बैंक है वो करेंसी यानी नोट जारी करने का काम करती है। अगला है बहुराष्ट्रीय कंपनियों का उद्देश्य है क्या है? लाभ अर्जित करना, व्यापार को विदेश में फैलाना, अपने सामान और सेवाओं को विदेश में बेचना, उपयुक्त सभी। बिल्कुल उपयुक्त सभी रहेगा इसका सही आंसर। फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है आपको। ऐसा व्यक्ति जो रेशों के हिसाब से उनको स्टेपल करता है या साटता है कहलाता है, तो उसे स्टेपलर कहते हैं। अगला है चरम पत्र या जानवरों के चमड़े पर बनी लेखन की सतह क्या कहलाती है? तो उसे वेलम कहते हैं। क्या कहते हैं? वेलम कहलाती हैं। अगला है यदि महिलाएं वेतनभोगी कार्य करती हैं तो घर और समाज में उनका आदर बढ़ता है। अगला है आयात पर कर व्यापार अवरोधक का एक उदाहरण है। और अगला है अधिकतर लोग आमतौर पर राजनीतिक दलों के बारे में खराब राय रखते हैं, इसमें खराब लिखना है। अगला है लोकतांत्रिक सरकार में फैसले लेने में तानाशाही की तुलना में ज़्यादा समय लगता है। किसमें? लोकतांत्रिक सरकार में। और बांध के जलाशयों में तलछट जमा होने से बाढ़ आने का कारण बन जाती है। अगला प्रश्न है तीसरा, इसके अंतर्गत आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न रहेंगे। इनके आंसर देने हैं आपको एक शब्द या फिर एक पंक्ति के अंदर। गांधी जी के नेतृत्व में चलाए गए 2 प्रारंभिक सत्याग्रह आंदोलनों के नाम लिखिए। खूब सारे चलाए थे, शुरुआत के लिखने हैं तो खेड़ा आंदोलन और अहमदाबाद आंदोलन आप इसमें लिख दीजिए। अगला है जेम्स वाट ने अपने भाप के इंजन को कब पेटेंट करवाया? तो जेम्स जो वाट है उसने 1871 में अपने भाप के इंजन को पेटेंट करवाया। कब? 1871, याद रखना है, ठीक है ना। किसने? जेम्स वाट ने। अगला है भारत के किन 2 बंदरगाहों से विदेशियों के साथ में व्यापार चलता है? तो एक तो सूरत, एक हुगली, आप बता दीजिएगा। अगला है भारत के ये हो गया है। बेल्जियम में वर्तमान में कौन सी शासन प्रणाली है? बेल्जियम में वर्तमान में कौन सी शासन प्रणाली है? आपको बताना है। बेल्जियम की राजधानी कौन सी है? ब्रुसेल्स है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। चलिए, आपके इंतजार करूंगा आंसर का। संघात्मक शासन प्रणाली है वहाँ पर बेल्जियम में, और इसकी राजधानी ब्रुसेल्स से कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला है श्रम के लैंगिक विभाजन से क्या आशय है? श्रम के लैंगिक विभाजन से आप क्या समझते हैं? काम के बंटवारा का वह तरीका जिसमें घर के अंदर सारे काम परिवार की औरतें करती हैं और बाहर के काम पुरुष करते हैं, तो ये क्या है? एक लैंगिक विभाजन है। अगला है क्षेत्रीय दल क्या है? क्षेत्रीय दल क्या है? संघीय इकाइयों में सिर्फ एक इकाई में अस्तित्व रखने वाले राजनीतिक जो दल को है उसे क्षेत्रीय दल कहते हैं। सेवा क्षेत्र को परिभाषित कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेवा क्षेत्र को आपको परिभाषित करना है। परिवहन, संचार, वित्त, बीमा, संग्रह और बैंकिंग आदि सेवाएं प्रदान करने वाले क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। इसमें लोगों की सेवाएं निहित होती हैं। अगला है निवेश क्या है? बिल्कुल इजी सा प्रश्न विद्यार्थियों, ये आपके पिछले साल भी आया था। निवेश क्या है? बिल्कुल आपके आंसर का मैं इंतजार करूंगा। परिसंपत्तियों जैसे भूमि, भवन, मशीन व अन्य उपकरणों की खरीद में व्यय की गई या फिर उसके अंदर लगाई गई जो मुद्रा है उसे निवेश कहते हैं। अगला है पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव और दूसरे जीव जारी मिलकर एक जटिल तंत्र का निर्माण करते हैं जिसे पारितंत्र कहते हैं। अगला प्रश्न है कृषि आधारित 2 उद्योगों के नाम लिखिए। खूब सारे उद्योग हैं, इनमें से 2 लिखना है। जैसे आप लिखिए चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, खांडसारी उद्योग भी आप इसमें लिख सकते हैं। आगे के प्रश्न है बड़े, जिसमें आपको उत्तर देने हैं 50 शब्द में। अंग्रेज सरकार ने रोलेट एक्ट या विरोध सत्याग्रह के विरोध में क्या क्या कदम उठाए थे वो आपको लिखना है। अगला है यूरोप ने 14वीं सदी के दौरान पांडुलिपियों किताबों की बढ़ती मांग को पूरा क्यों नहीं कर सकती थी वो आपको बताना है।
तो इसके अंतर्गत क्या रहेगा इसका सही आंसर? आप ज़रूर इसका आंसर है मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है, जातीय समूह से क्या आशय है? जातीय समूह से क्या मतलब है, यानी जातीय समूह किसे कहते हैं, वो आपको बताना है छठे प्रश्न में। तो विद्यार्थियों, छठे प्रश्न में, किसी भी जातीय समूह के सभी सदस्य मानते हैं उनकी उत्पत्ति समान पूर्वजों से हुई है, इसी कारण से उनकी शारीरिक बनावट और संस्कृति एक जैसी होती है। अर्थात किसी जाति की शारीरिक बनावट एवं सांस्कृतिक आदर्श समान होते हैं, वह जातीय समूह कहलाता है। अगला है, धर्मनिरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं? धर्मनिरपेक्ष राज्य वह राज्य है जिसका अपना कोई राजकीय धर्म नहीं होता है तथा जिसमें सभी नागरिकों को कोई भी धर्म अपनाने की स्वतंत्रता होती है। राज्य धर्म के आधार पर नागरिकों के साथ में कोई भी भेदभाव नहीं करता है, तो उसे क्या कहते हैं? धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं। विद्यार्थियों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला है, राजनीतिक दल जनमत का निर्माण किस प्रकार करते हैं? अगला है, पारदर्शिता से क्या आशय है, यानी पारदर्शिता किसे कहते हैं? मानव विकास सूचकांक का क्या महत्व है? ये सारे प्रश्न आपको याद करने बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ संयुक्त उत्पादन से स्थानीय कंपनियों को क्या लाभ होते हैं? कोई 2 लाभ आपको बताने हैं। अगला है, ऐसे 2 तरीकों का उल्लेख कीजिए जिसमें प्राय दुकानदार उपभोक्ता का शोषण करते हैं। 13वां प्रश्न है, संसाधन से क्या अभिप्राय है? 14वां प्रश्न है, राजस्थान के अर्ध शुष्क एवं शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रह किस प्रकार किया जाता है, उनके बारे में विस्तार से लिखना है। 15वां प्रश्न है, व्यापार संतुलन क्या है? यह अनुकूलन और प्रतिकूल कब माना जाता है? फिर इसके बाद में आपका खंड स आएगा। इसके अंतर्गत 16वां प्रश्न है, कृषि पैदावार बढ़ाने के लिए सरकार भारतीय किसान को किस प्रकार सहायता कर रही है? किन्हीं 4 बिंदुओं को स्पष्ट कीजिए। अथवा में ऑप्शन रहेगा, भारत में चाय को छोड़कर उगाई जाने वाली 2 रोपण बागवानी फसलों के नाम लिखिए और गन्ना उत्पादन की आवश्यकता को भी आपको दर्शाना है। तो चाय के अलावा कौन कौन सी रोपण कृषि है भारत में की जाती है, वो आपको बताना है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। G77 देशों से आप क्या समझते हैं? G77 को किस आधार पर ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतानों की प्रतिक्रिया कहा जा सकता है? व्याख्या करनी है। और अथवा ऑप्शन रहेगा, भारतीय अर्थव्यवस्था पर 1929 की महामंदी का क्या प्रभाव पड़ा था, वो आपको बताना है। 18वां प्रश्न है, शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूप क्या क्या मुख्य अंतर हैं? किन्हीं 3 अंतरों के बारे में आपको लिखना है। अथवा में आपके लिए ऑप्शन रहेगा, भारत में सरकार की तृतीय स्तर की किन्हीं 4 विशेषताओं को स्पष्ट करना है। 19वां प्रश्न है, क्या आप जानते हैं आर्थिक गतिविधियों का प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के विभाजन की उपयोगिता क्या है? वो आपको बताना है और इनकी व्याख्या भी करनी है। और मनरेगा 2005 के उद्देश्यों की आपको व्याख्या करनी है। आगे के प्रश्न आपके 2 रहेंगे निबंधात्मक प्रश्न, जिसमें इसके ऊपर टिप्पणी लिखनी है। भारत में शाख के अनौपचारिक स्रोत के दोष और स्वयं सहायता समूह का महत्व। अथवा ऑप्शन रहेगा, शाख की किन्हीं 2 स्थितियां बताइए एवं बैंक से ऋण लेने की आवश्यकता शर्तों का उल्लेख कीजिए। अगला है, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन करना है। और अथवा ऑप्शन रहेगा, राष्ट्रवाद की प्रथम स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के प्रारंभ में हुई थी, स्पष्ट आपको करना है। ये सारे प्रश्न आपको याद करने अच्छे से। और अंतिम प्रश्न रहेगा, भारत के मैप में इन स्थानों को दर्शाना है। तो विद्यार्थियों, इस तरह से ये आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर इस बार आने वाला है। आपने अंग्रेजी की एग्ज़ाम दे दी है, आशा करता हूँ अच्छा हुआ होगा। अब सामाजिक में भी आप बेस्ट स्कोर करके आइएगा, यही आशा करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।